अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट वेट के बारे में। क्या आपको पता है एक रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मास तो सेम नहीं होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों के सेम रहते हैं हर एक रिएक्शन में। तो ये चीज़ तो ज़रूरी जाननी है, ये चीज़ क्या है। इसको समझने से पहले हमें ज़रूरी जानना है कि इक्विवेलेंट वेट हम किसे कहते हैं, तभी जाकर हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट को हम कहते हैं कि कितना एलिमेंट एक रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 30.5 ग्राम से कितना एलिमेंट रिएक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब ये देखा गया है इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर और एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर वैलेंसी ही कहलाता है वहां पर। फॉर एग्जांपल हम एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा, 27 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर है 3, तो 27 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 3 है एल्युमिनियम की। तो ये कितना आ जाएगा, 9 ग्राम से इसका इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह सोडियम का कितना होगा, सोडियम का जो एटॉमिक मास इन ग्राम्स है वो है 23 ग्राम्स, और वैलेंसी क्या है सोडियम की 1 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, वो होगा यहाँ पर 23 ग्राम्स। अब जो बाकी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे एसिड्स हो, बेसिस हो, या जहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, या जो साल्ट्स होते हैं, उनमें हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। वहाँ पर भी बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय, और मोलर मास या फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या होता है एसिड्स के लिए और बेसिस के लिए। एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है बराबर बेसिसिटी के, यानी कि कितने H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे एक रिएक्शन में, वही कहलाता है वहां पर वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 की, वो लिबरेट करता है यूजुअली 2H पॉजिटिव आयंस, यानी कि वहां पर इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, वैलेंसी फैक्टर कितनी है 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर मास वो कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम्स, और वैलेंसी फैक्टर है 2, तो ये कितना आ जाएगा 49 ग्राम्स है इसका इक्विवेलेंट वेट। अब हम देखते हैं बेसिस के लिए। बेसिस के लिए एन किसके बराबर होता है, एन फैक्टर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एसिडिटी, यानी कितने OH नेगेटिव आयंस निकल आएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो वो एक बेस है, वहां पर एन फैक्टर कितना होगा 1, यानी कि वो एक OH नेगेटिव आयन लिबरेट करता है, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, वो होगा बराबर मोलर मास वो कितना है NaOH का 40 ग्राम्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टर वो है 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी इसका 40 ग्राम्स ही आ जाएगा। अब अगर हम और एक कोई बेस लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके लिए एन फैक्टर 2 के बराबर होगा। वैसे वहाँ पर भी हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे तो एन फैक्टर किसके बराबर होता है, वहाँ पर होता है एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे या गेन होंगे उसके बराबर होता है एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल KMnO4 जब हम एसिड में डालते हैं वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एन फैक्टर वहाँ पर 5 है, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा KMnO4 का अप्रॉक्सीमेटली मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास है इसका 158 ग्राम्स, एन फैक्टर है 5, तो जितना ही निकल आएगा वही है इसका इक्विवेलेंट वेट। साल्ट्स के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना किसके बराबर होता है, फार्मूला मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यहाँ पर एन फैक्टर साल्ट्स के लिए कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज साल्ट पे होगा। अब NaCl की बात करेंगे तो वो एक साल्ट है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है टोटल 1, नेगेटिव चार्ज भी टोटल कितना होगा 1 ही होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो किसके बराबर होगा, फार्मूला मास इन ग्राम्स वो कितना है इसका, दैट इज 58.5 ग्राम्स, डिवाइड करेंगे इसको एन फैक्टर से वो कितना है 1, तो ये 58.5 ग्राम्स ही इक्विवेलेंट वेट है इसका। यानी कि आपको क्लियर होगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, फार्मूला मास होगा या मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या है, ये एसिड्स के लिए क्या है, बेसिस के लिए क्या है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एक और बात आप याद रख लीजिएगा,
एक रिएक्शन में एन फैक्टर एक हो सकता है और दूसरी रिएक्शन में सेम कंपाउंड का एन फैक्टर डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, कभी कभार ये 2 H पॉजिटिव आयंस देता है अक्सर, तो कभी कभार ऐसा होता है ये एक ही H पॉजिटिव आयन देता है, एन फैक्टर चेंज हुआ, इक्विवेलेंट वेट चेंज होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी चेंज होंगे। ये डिपेंड होता है रिएक्शन पे, लेकिन हर हमेशा एक रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हर एक रिएक्टेंट के और हर एक प्रोडक्ट के सेम रहते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी को समझने के लिए। लेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।